नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 75 के हुए सीएम नीतीश, मंदिर में हवन, जेडीयू ऑफिस में जश्न, पीएम ने दी बधाई। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने की बड़ी बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर चिराग ने बुलाया सभी विधायकों को। तेजस्वी नहीं, रन छोड़ यादव नाम होना चाहिए। अरुण भारती का हमला। बिहार में फैक्ट्री लगाने वाले उद्यमियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति, बोले सांसद। पीयू चुनाव, एनएसयूआई के शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, खुशी कुमारी महासचिव। मरीन ड्राइव पर मुठभेड़, शॉप शूटर को दौड़ाकर मारी गोली। जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार सस्पेंड। वैशाली में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। कैमूर में भी 3 मरे। होली को लेकर पटना में 94 जगह मजिस्ट्रेट तैनात। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर पटना समेत पूरे राज्य में कार्यक्रम हुआ। जेडीयू कार्यालय के बाहर केक काटकर कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के दिन सीएम नीतीश से कार्यकर्ता ने रिटर्न गिफ्ट में कहा, निशांत को राजनीति में लाया जाए। पीएम मोदी ने भी एक्स पर सीएम नीतीश को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उनके बेटे निशांत कुमार महावीर मंदिर और इस्कॉन टेम्पल पहुंचे और पूजा अर्चना किया। इस दौरान निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिताजी का जन्मदिन है, पापा दीर्घायु और स्वस्थ रहे, इसलिए महावीर मंदिर पूजा करने पहुंचे हैं। आज 75 साल पूरे हो गए, भगवान की कृपा है। इस मौके पर राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 2-2 सेट ड्रेस दिए गए। पहले चरण में करीब 51 लाख बच्चों को ड्रेस बांटे गए। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अहम बैठक बुलाई है। तेजस्वी दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना लौटते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश के जन्मदिन पर भी उन्हें बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएम नीतीश स्वस्थ रहें, हम उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। इस बीच उन्होंने राज्यसभा जाने की अटकलों पर साफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यसभा को लेकर जो भी फैसला होगा वह पार्टी और गठबंधन की रणनीति के अनुरूप होगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एलजेपी-आर विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोजपा-आर की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी राज्यसभा की एक सीट डिजर्व करती है। चिराग ने विश्वास जताया है कि बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। उनका मानना है कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति लगभग तय हो चुकी है। जमुई से सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव का नाम तेजस्वी यादव नहीं बल्कि रणछोड़ यादव होना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी तेजस्वी यादव की सदन से लगातार अनुपस्थिति और उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से कथित तौर पर पीछे हटने को लेकर की है। राजद की नीतियों और भाषा की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अपनी कार्यशैली नहीं बदलते हैं तो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सांसद सुदामा प्रसाद ने भागलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की औद्योगिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने वाले उद्यमियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है और कई लोग निवेश करने के बाद अब पछता रहे हैं। सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा कि आरा जिले में एक व्यवसायी ने एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन वर्तमान नीतिगत हालात के कारण अब वे माथा ठोकने की स्थिति में है। उनका आरोप है कि सरकारी नीतियों में अस्थिरता और बाजार की अनिश्चितता के चलते उद्योगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुदामा प्रसाद ने यह भी कहा कि तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन खरीद फरोख्त के कारण मध्यम स्तर के व्यापारी और छोटे कारोबारी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार छोटे और मध्यम व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस से जुड़े संगठन एनएसयूआई ने बड़ी जीत हासिल की है। नतीजों में एनएसयूआई शांतनु शेखर ने अध्यक्ष पद और खुशी कुमारी ने महासचिव के पद पर कब्जा जमाया है। निर्दलीय उम्मीदवार सिफत फैज
उपाध्यक्ष चुनी गई हैं, जबकि एवीपीपी के अभिषेक कुमार ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की है। शांतनु शेखर ने छात्र जेडीयू के प्रिंस कुमार को 1496 वोट से हराया। शांतनु को 2896 जबकि प्रिंस को 1400 वोट मिले थे। पहले राउंड की काउंटिंग से ही शांतनु लगातार बढ़त बनाए हुए थे। चुनाव परिणाम को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पटना यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की प्रचंड जीत नीट छात्रा को न्याय दिलाने की जिद का प्रतिफल है। पटना के मरीन ड्राइव पर अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। उसकी पहचान वैशाली के रहने वाले अमित कुमार के रूप में हुई है। अमित का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। मौके पर डाउन डीएसपी, डीआईयू और एसटीएफ मौजूद रहे। आरोपी को गोली लगने के बाद नजदीकी पीएमसीएच में एडमिट कराया गया। मौके से पिस्टल मिली। पुलिस की ओर से घटनास्थल को बैरिकेडिंग किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई। अमित शॉप शूटर है। दरअसल 27 जनवरी 2025 को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आए सुबोध सिंह गैंग के रोशन तितिया की हत्या करने आया था। इस दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई और हत्या से पहले पीयूष पकड़ा गया, जबकि अमित फरार हो गया। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड में तैनात राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार को घूसखोरी के मामले में सस्पेंड किया गया। डीएम अलंकृता पांडे ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से रिश्वतखोरी पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें राजस्व कर्मचारी अमरेंद्र कुमार को घूस लेते हुए दिखाया जा रहा था। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। एसडीएम ने जांच में प्रथम दृष्टया मामले को सही पाया, जिसके बाद डीएम ने उक्त राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वैशाली में शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 3 लोगों का इलाज चल रहा है। एक युवक टंकी में सफाई के लिए उतरा था, जबकि उसकी 15 मिनट बाद आवाज आनी बंद हो गई तो एक एक करके 7 लोग उसे बचाने के लिए टंकी में उतर गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मोटी रस्सी के सहारे 7 लोगों को बाहर निकाला। इसमें से 4 की मौत हो गई थी, वहीं 3 अस्पताल में एडमिट है। वहीं कैमूर में यात्री बस और डंपर के बीच हुई टक्कर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के बच्ची सहित 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हो गए। बिहार में होली का त्योहार उमंग के साथ साथ प्रशासन के लिए कड़ी परीक्षा का समय होता है। एक बार फिर बिहार पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राजधानी पटना के 94 संवेदनशील पॉइंट सहित पूरे जिले में 600 से अधिक स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने साफ कर दिया है कि शराब के अवैध भंडारण, बिक्री या सेवन करने वालों के खिलाफ जेल भेजने वाली कार्रवाई होगी। इसके लिए न सिर्फ पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, बल्कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को भी एक्टिव कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह को तुरंत दबाया जा सके। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया पर निगरानी रहेगी।